दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन द्वारा डीयू के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ डीयू के नॉर्थ कैंपस में पिछले लगभग 3 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग सभी कॉलेजों के कर्मचारियों ने मिलकर दिया हुआ है। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबूत हिस्सा होती है। उसी को बरकरार रखते हुए सभी कर्मचारियों ने मिलकर कॉलेज प्रशासन के सामने अपनी 35 सूत्रीय मांगे रखते हुए धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक कॉलेज प्रशासन द्वारा इनकी मांगे मानी जाती है। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं डुक्कू का प्रेसिडेंट हूँ। जो हमारा ये धरना है पिछले 3 महीने से यहाँ पे चल रहा है। धरने का जो हमारा उद्देश्य है वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अभी इन्होंने क्या किया, एक नया काम और कर दिया है। अभी इन्होंने 12/7 को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग के अंदर जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लागू हुई है, उसके तहत इन्होंने कॉलेजों के जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का नोटिफिकेशन 31/7 को जारी कर दिया है, जिससे कर्मचारियों में और भी ज्यादा रोष व्याप्त हो गया है। इन्हें कर्मचारी को पूछा ही नहीं इन्होंने। टीचर्स तो EC में बैठा है, AC में बैठा है, टीचर्स को तो पूछ रहे हैं, टीचर तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में बैठा हुआ है। लेकिन कर्मचारी अगर कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी में स्पेशल इन्वाइटी हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर था, उसको भी इन्होंने इस बार नहीं बुलाया है। तो एक तरह से यूनिवर्सिटी अपने तानाशाही तरीके से काम कर रही है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहा है और विरोध स्वरूप करने में हजारों कर्मचारी यहाँ बैठा हुआ है। दिक्कत तो यह है कि देश के अंदर 8 घंटे से ज्यादा काम, ये हमारे जो पूर्वज उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं या नेशनल इंटरनेशनल लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं कि मजदूर 8 घंटे का काम करेगा। ये टाइम टेबल बना रहे हैं 8 से 8, सुबह 8 बजे रात के 8 बजे। ये भी नहीं सोच रहे कि जो स्टूडेंट है हमारा, उसमें हमारी लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं हमारे, या नॉन टीचिंग में लेडीज भी हमारे साथ काम कर रही हैं। वो लगाओ कि सुबह 8 बजे आएंगे और रात के 8 बजे जाएंगे। और 8 बजे में भी सुबह 8 बजे जो कर्मचारी आएगा, अगर उसका 8 बजे प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा तो उसको 7:30 आना पड़ेगा। और जिस समय प्रैक्टिकल 8 बजे उसका खत्म होगा, 8:30 बजे जाएगा। इस चीज का कोई ध्यान इन लोगों ने नहीं रखा है। ये इतने असंवेदनशील लोग बैठे हुए हैं कि इन्होंने एक तरह से कर्मचारी को तो वो बना दिया है, जैसे बोलेंगे मतलब वो मानना पड़ेगा उसको, वो मजबूरी है। इनकी मंशा देखो, इनकी मंशा क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश में लागू हुई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर देश में लागू हुई है और 6 सेमेस्टर उसके पूरे हो चुके हैं, तो उसके बाद जो बच्चे 7 सेमेस्टर में आएंगे उनको उसी टाइम टेबल में एडजस्ट करना है। जो टाइम टेबल अभी तक बना होता था, जिसमें हमें खाने की फुर्सत नहीं मिलती थी लेबोरेटरी के अंदर, उसी में टाइम टेबल घुसेड़ना है। जब तुम टाइम टेबल घुसेड़ोगे तो उसको कहाँ करोगे? उसका टाइमिंग सुबह बढ़ाओगे, उसका टाइमिंग शाम को बढ़ाओगे। तो ये तो इन लोगों को पहले सोचना चाहिए था कि जब NEP के बच्चे 7 सेमेस्टर में जाएंगे तो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, कैसे इनको कर्मचारी को कहाँ शूट करेंगे। टीचर तो तुमने कह दिया 20% बढ़ा लो। टीचर तो सुबह 2 घंटे के लिए हमारे साथ दूसरा टीचर है, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर दूसरा टीचर है, फिर दूसरा टीचर है, शाम को फिर अलग टीचर है। टीचर तो 5 बदल गए, कर्मचारी वही बैठा बेचारा 7:30 बजे आ गया, रात के 8:30 बजे तक बैठा हुआ है। ये कौन सा नहीं? पुरानों को हटाने की तो इनमें हिम्मत नहीं है। पुरानों को हमें कैसे हटा देंगे? हम तो परमानेंट लोग हैं। लेकिन जो हमारे जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, उनको जैसे अभी अरविंदो कॉलेज में एक अपॉइंटमेंट हुई है। अरविंदो कॉलेज का प्रिंसिपल 2 महीने पहले प्रिंसिपल बनता है, 2 महीने बाद ही वो एक तरह से जेब में लगकर कर्मचारी लेकर है। 4 आदमी उसमें से लगा दिए और 18 आदमी बाहर कर दिए, जिनको आज की डेट में देश के सभी न्यायालय लगभग देश का सर्वोच्च न्यायालय, कल भी एक डिसीजन आया सर्वोच्च न्यायालय का, जो इलाहाबाद का कोई डिसीजन था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसको उन्होंने पलटा है। और उसमें उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि जो कर्मचारी रेगुलर नेचर का काम कर रहा है और उसको 10 साल हो गए, उसको सिस्टम में मर्ज किया जाए। ये 18 साल जिसने काम करते हैं उसको बाहर कर रहे हैं, तो कर्मचारी कैसे बर्दाश्त करेगा? हम लोग तो परमानेंट कर्मचारी, सारे परमानेंट वाले खड़े हुए हैं। लेकिन जिन्होंने हमारे साथ 15 साल मेरे साथ लेबोरेटरी में काम कर लिया, या इनके साथ मिनिस्टर स्टाफ में ऑफिस में काम कर लिया, या इनके साथ काम कर लिया, लाइब्रेरी में काम कर लिया, तो हम उनको कैसे निकलने देंगे? तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हेल्थ सेंटर क्या है? हेल्थ सेंटर एक बेसिक फैसिलिटी है, यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कर रखी थी कर्मचारियों को, सबको, आज भी प्रोवाइड कर रखी है। लेकिन अब इनको पता नहीं क्या 1 साल पहले दिक्कत हुई है, इन्होंने हेल्थ सेंटर की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ जो कॉलेजों का कर्मचारी है उससे छीनी है, जो कि अपने आप में अनजस्ट है। और वो फैसिलिटी फ्री में नहीं है हमारे लिए, वो फैसिलिटी हम लोग उसका पैसा पे करते हैं, हमारी तनख्वाह से पैसा कटता था तब वो फैसिलिटी हमें मिलती थी, उसको इन्होंने देना बंद किया है, जो कि हमारे साथ एक घोर अन्याय है। क्यों? जो इस एरिया के अंदर कर्मचारी साथी हमारा रह रहा है, अगर वो दवाई लेना है हेल्थ सेंटर के अंदर, आप नहीं जाएगा, दवाई नहीं देंगे उसको, जो कि अन्याय है, जो सिर्फ इस रजिस्ट्रार की या इनकी किसी की कोई मंशा है जिसके तहत ये किया गया है। ऐसा कोई लॉ मुझे नहीं लगता है, ऐसी कोई आफत वहां पर आ गई है कि हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप आपको नहीं रख सकते आगे। खाली पड़ा रहता है हेल्थ सेंटर, खाली पड़ा है। प्रशासन हमारी बात को सुन रहा है। प्रशासन ने हमारे साथ 2-3 मीटिंगें हुई हैं। हमारी तो देश के जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ भी मीटिंग हुई है, उन्होंने भी हमारी बात का संज्ञान लिया है। उन्होंने हमें संज्ञान लेकर चिट्ठी भी भेजी है कि आपकी जो भी डिमांड है उनको अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है संज्ञान,
लेकिन यहाँ पे जो अथॉरिटी बैठी है, मैं इसके लिए जरूर ये कहूंगा कि ये असंवेदनशील अथॉरिटी है, जिसको ना कर्मचारी का ध्यान है, ना बच्चों का ध्यान है, कोई ध्यान नहीं है इनको। ये सिर्फ अपने मस्त बैठे हुए हैं। इनका एकमात्र काम है बिल्डिंग बनाना और अपॉइंटमेंट कराना और उसमें पैसे खाना। इस तरह इनका कोई काम नहीं लगता। सिस्टम का एक प्रॉपर चैनल होता है। हम धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ डायरेक्ट चले गए। धर्मेंद्र प्रधान जी पहले उन्होंने चिट्ठी हमने दी है, चिट्ठी के बाद वो अपने मंत्रालय भेजेंगे, उनका मंत्रालय फिर यूजीसी भेजेगा, यूजीसी फिर इनको लिखेगी। तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत रिप्लाई करना पड़ेगा इनको। ऐसा नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी कोई बात कहेंगे उसको ये नहीं मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर ये लॉजिकली ठीक लगता है तो वो चीजें आएंगी, लेकिन उनमें टाइम लगता है। हम लोग भी, क्योंकि हमें ही इन्होंने लिख के दिया हुआ है, इन्होंने एक लेटर हमें 26/6 को दिया हुआ है, उसमें इन्होंने लिखा है कि आपकी जो भी डिमांड्स है उनको रिजॉल्व कर दिया गया है, सॉल्व कर दिया हमने। उसके बाद लिख रहे हैं जो आपकी यूजीसी की डिमांड है, मिनिस्ट्री की डिमांड है, उनके लिए हम चिट्ठियां लिखेंगे। इनके लिए मैं क्या बोलूं आपके मंच के माध्यम से, इस तरह के ढीठ किस्म के लोग ये बैठे हुए हैं, इन्होंने सिंगल लेटर नहीं निकाला है अभी तक। ये क्या खा के बैठे हुए हैं इस सिस्टम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और इस सिस्टम के लिए कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, दोषी ये लोग हैं। रजिस्ट्रार और उसकी टीम दोषी है, हम कोई दोषी नहीं है। यहाँ पे रोड छाप थोड़ी है, हमको गली मोहल्ले से उठकर थोड़ी आ गए। हम सबकी सीटें हैं, हम सब सीटों में बैठे। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, सेक्शन ऑफिसर हैं, ये सब ऐसा नहीं है कोई हमको वो मतलब वहां से सड़क छाप लोग हैं आके खड़े हो गए यहाँ पे। हम सबकी सीटें हैं, हम सब काम करने वाले लोग हैं, और हमारी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन उस डिस्टर्बेंस के लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं है, उस डिस्टर्बेंस के लिए यहाँ का प्रशासन जिम्मेवार है। क्योंकि प्रशासन जब मीटिंग करेगा, बातचीत से ही तो बात होती है, बातचीत होगी उसके बाद रिजॉल्व करो इशू को। अगर आप रिजॉल्व नहीं करो, मैं तो डिमांड कर रहा हूँ आपके मंच के माध्यम से, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरी बाई चांस ये वीडियो पहुंचती है धर्मेंद्र प्रधान जी के पास पहुंचती है, तो धर्मेंद्र प्रधान इनके खिलाफ एक्शन में आए। अगर आप बातें करते हो, चिट्ठियां लिखते हो, चिट्ठियों के तहत नेगोशिएशन होती है, मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में आप काम नहीं कर रहे हो, तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हमारी रणनीति है कि अभी हमारा धरना चल रहा है, और अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो धरना कंटिन्यू चलेगा। हमारे पास देखो, लोकतंत्र के अंदर इससे अलग कोई हथियार हमारे पास नहीं है। तोड़फोड़ हम करते नहीं है कहीं भी, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना देते हैं। आज तक भी सिंगल, ये लगा लो 3 महीने का धरना है, कोई ये बता दे यहाँ क्रॉस भी आई हो किसी चीज को, आराम से बैठते हैं। गेट नंबर 4 पे बैठे थे, आज गेट नंबर 1 पे बैठे। लेकिन हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन इनको ठेका दे रखा है खाने का। मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, एक चीज और सुनो मजेदार, हमारे बराबर अब जितने भी, और सुनो, नॉन टीचिंग की भी जो पोस्टें निकल रही है जहां पे भी जबरदस्त धांधली। हिंदू कॉलेज के अंदर टेस्ट हुआ, 62 लोग पकड़े गए, कानों में ईयरबड लगे हुए थे। पुलिस केस इन्होंने बनाई, ना पुलिस का पता लगा, ना पेपर कैंसिल होने का पता लगा। समझ में नहीं आ रहा कितने नेक्सस यहाँ काम कर रहे हैं, नेक्सस बने हुए, नेक्सस। उसके खिलाफ ना कोई ऊपर वाली अथॉरिटी काम कर रही है, ना ये अथॉरिटी काम कर रही है। ऐसा लग रहा है सब गोलमोल हो रखा है यहाँ पे। उसका भी कर्मचारी विरोध कर रहा है। 140 करोड़ का देश है, और कम से भी कम लाखों बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा के निकालती है। वो बच्चे इसलिए पढ़ के यहाँ से जाते हैं कि उसके बाद हमें कहीं नौकरी मिलेगी, इसलिए नहीं जाते कि ईयरबड करके वो और कोई नेक्सस नौकरियां लगाएगा। वो इसलिए जाते हैं कि मैं ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सारी रात नाक फोड़ता हूँ, तो मुझे भी नौकरी मिलेगी। जिसका इस समय मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि भारत सरकार इसका संज्ञान ले, और इन लोगों के खिलाफ जो इस तरह के वो हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिससे देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, देश के अंदर सरकार के प्रति एक विश्वास बना रहे। वो विश्वास खत्म होता जा रहा है। डीयू की एजुकेशन क्वालिटी, तो डीयू में जो प्रोफेसर पहले लगे हुए हैं, जो एमिनेंट प्रोफेसर डीयू के अंदर पहले लगे हुए हैं, पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले लगे हुए हैं, वो इस क्वालिटी को मेंटेन किए हुए हैं। बच्चों के लिए कोई नुकसान नहीं है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं वो लोग, वो तो एमिनेंसी उससे आ रही है। लेकिन आज की डेट में जो कुछ हो रहा है, इसका जरूर संज्ञान लेने की भारत सरकार को जरूरत है। चाहे वो टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है, चाहे वो नॉन टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है, भारत सरकार को चाहिए इसका संज्ञान ले, इनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी सेटअप करे और इसकी जांच की जाए। मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का महासचिव हूँ। मैं तो आपके चैनल के सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो है कि आप हमारे बीच में आए हमारे धरने को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहूँगा जरूर, जो है हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री और पूरे विश्व के भारत माननीय हमारे नरेंद्र भाई दामोदर मोदी जी जो है, वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो है उन्हीं की नाक के नीचे जो यहाँ पे जो वाइस चांसलर रजिस्ट्रार है, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री इनकी सीबीआई जांच कराएं। सबसे पहले जो है कि इनके पास कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी है जो इन्होंने अभी खरीदे आनंद फानंद में जो है, और कहाँ से पैसे आए वो जो है, कितनी उगाई की है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जो है हमारे यहाँ पे हेल्थ सेंटर था,
हेरिटेज बिल्डिंग थी अंग्रेजों के ज़माने की, जो है 4 मंजिला हॉस्पिटल बना रहे हैं जो है, क्योंकि उसमें कमीशन आ रही है इनके पास, जो है हेरिटेज बिल्डिंग टुटवा रहे हैं, अपनी वाइफ को वहाँ लगवा रहे हैं। विकास गुप्ता जी रजिस्ट्रार महोदय जो है, वाइफ वहाँ लगी है, डेंटिस्ट जो है। हम कॉलेज के कर्मचारी 1955 से मेंबर थे, हम मिले रजिस्ट्रार से, जो है कहते हो तो WS के नाम से थी। अरे तुम तो आप रजिस्ट्रार बनो, जुम्मा जुम्मा 5 साल के रजिस्ट्रार हो, तुम आए हो अभी, जो है 1955 से जो हेल्थ सेंटर चल रहा था, उस हेल्थ सेंटर को बंद कर दिया उन्होंने, जो है। अरे बिल्डिंग पे हॉस्पिटल 4 मंजिला किसके लिए बना रहे हो? और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के लिए आयुष्मान भारत स्कीम लेकर आ रहे हैं। उसी हेल्थ सेंटर के अंदर मेरा 4600 ग्रेड पे, मैं 650 रुपये कटा रहा हूँ, जो मेरा 2400 और 4200 ग्रेड पे 250 रुपये 450 कटवा रहे हैं, जो 2400 वाले 250 कटवा रहे हैं, टीचर 1000 कटवा रहे हैं, करोड़ों रुपए इनके पास आ रहे हैं यहाँ पे, जो है करोड़ों रुपए। अंदर बैठे फाइनेंस ऑफिसर जो है एफओ जो है यहाँ का, जो है 1 नंबर का झूठ मीटिंग के अंदर कर रहा है कि हमारे पैसे नहीं आ रहे। अरे सच तो बोलना चाहिए, क्यों रजिस्ट्रार के कहने पर घूम रहे हो आप? जो है आप फाइनेंस ऑफिसर हो और मेरे फाइनेंस कमेटी यहाँ अंदर है, जो है, और मेरे बहुत चीजें हैं, जो है कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे HRD के अंदर विचाराधीन है, मंत्रालय के अंदर। और हमारे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करें, टूकू की आवाज संसद से लेकर आज राज्यसभा के अंदर गूंज गई है सत्य, जो है। और भारत के हमारे जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो है जो हमारी डिमांड थी, उन डिमांड को इंडोर्स करते हुए हमको लेटर लिखा, और इनको भी लेटर लिखा है, उसमें कार्रवाई चल रही है। हम तो चाहते, हमारा पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, कम यहाँ दरी में बैठे, जो है गर्मी 36 सूत्रीय प्रोग्राम लिखे दिए हमने, जो है कई डिमांड है, आपको चार्टर ऑफ डिमांड व्हाट्सअप कर दूंगा, जो है लंबा बहुत सारा, जो है उसमें जैसे स्केल पे स्केल की लड़ाई है। सीनियर असिस्टेंट जो है यहाँ 4200 है, मंत्रालय में 4000 है, SO यहाँ पे 4600, वहाँ 4800, जो है ऐसी लाइब्रेरी के अंदर स्कूलों में गड़बड़ है। देखो कमाल की चीज देखो, जो है इन्होंने अभी प्रोफेसर बना दिए, जो है कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बना दिए, वहीं बैठे वाइस चांसलर कहते हैं वहाँ कॉलेज के अंदर PhD कराएंगे, जो 8 बच्चों की, जो है टीचर वहाँ का प्रोफेसर, जो है। अगर तुम कॉलेज के अंदर तुम PhD करवाओगे, क्या लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट ही करवाएगा? जो है कॉलेज के अंदर भी हमने लिखो टाइटल डिमांड के अंदर TA STO TO चाहिए हमारे लैब के साथ ही, लैब अटेंडेंट लैब असिस्टेंट कोई कराएगा, जो है PhD वहाँ पे, जो है। तो ये बहुत सारी डिमांड है, जो है कई सारे पेश करके लड़ाई है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अनुरोध करूंगा कि हमारी आवाज ऊपर हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाए कि अंदर बैठे हुए, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अंदर बैठे हुए जितने अधिकारी हैं इनकी CBI जांच कराई जाए। धन्यवाद।